Nice salutem. सारे सारे कुटते मैं तेरी ले लिया मजा, आ ही गया होगा मजा, ताजगी आ रही होगी पूरी। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जनरेशन जेड के बारे में, जिसको बोलते हैं जेन जी। ये वर्ड शायद आपने सुन रखा होगा या फिर यूट्यूब पर ही देख रखा होगा कहीं पर। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, इनकी मैं पूरी की पूरी डार्क रियलिटी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। साल 1900 से लेकर 2012 तक कुल 7 जनरेशन आई है। जैसे कि 1901 से लेकर 1927 तक की जनरेशन को कहते थे ग्रेटेस्ट जनरेशन। ऐसे ही फिर आई साइलेंट जनरेशन, उसके बाद बेबी बूमर्स, फिर जनरेशन एक्स, फिर जनरेशन वाई जिसको मिलेनियल्स भी बोलते हैं, फिर आते हैं जनरेशन जेड जिसको जेन जी बोलते हैं, और उसके बाद जो लास्ट जनरेशन है उनको कहते हैं जनरेशन अल्फा जो हमारे बाद आएगी। 1900 से 1995 की जो जनरेशन थी उन्होंने बहुत कुछ फेस किया था, जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, पहला वर्ल्ड वॉर और भी बहुत कुछ हुआ था। 1945 से 1980 की जो जनरेशन थी उन्होंने भी बहुत कुछ फेस किया था, जैसे अपना देश भी आजाद हुआ, फिर संविधान लागू हुआ, हमें अपनी लाइफ जीने का एक मौका दिया, अपनी तरह से जीने का मौका दिया। फिर आती है अपने मम्मी पापा की जनरेशन। ये जनरेशन भी रिस्पॉन्सिबल थी और जिम्मेवार भी थी और एक आशावादी जनरेशन थी। उसके बाद आती है हमारी जनरेशन जिसमें मैं और आप हैं, यानी कि जेन जी। कहते हैं कि हमारी जनरेशन ही है जो आने वाली जनरेशन का फ्यूचर सुधार सकती है या देश का भविष्य बना सकती है। 1970 में इंटरनेट दुनिया पे पहली बार आया और 1986 में हमारे इंडिया में भी आ गया, लेकिन सिर्फ रिसर्च और एजुकेशन पर्पस के लिए ही आया था। फिर लोगों की डिमांड को देखते हुए इन्होंने इंटरनेट को भी पब्लिक कर दिया 1995 में, और यहीं से शुरू होती है जनरेशन जेड की बर्बादी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ पता लग ही जाएगा थोड़ी देर में। एक सर्वे में पता चला कि 25 साल से जो कम उम्र के लोग हैं वो ज्यादातर अनएम्प्लॉयड है, यानी कि बेकार है, नल्ले हैं, और वो जनरेशन जेड ही है, यानी कि हम और आप लोग। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उन लोगों के अंदर फोकस नहीं है, जुनून नहीं है और ज्यादा एफर्ट भी नहीं करते वो लोग, इसीलिए वो अनएम्प्लॉयड है, यानी कि बेकार हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ आता है सोशल मीडिया का। कैसे? तो देखो 2004 में फेसबुक रिलीज हुआ, फिर 2005 में यूट्यूब आया, फिर 2010 में इंस्टाग्राम ने एंट्री ली, उसके बाद 2012 में स्नैपचैट भी रिलीज हो गया। पहले के टाइम में इंटरनेट के मुश्किल से 1.5 या 2 करोड़ ही यूजर्स थे और इस टाइम में 500 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं। पहले के जो लोग होते थे वो बहुत ज्यादा मेहनती होते थे और उनका कोई ना कोई गोल जरूर होता था, जिसकी वजह से आज हम लोग को बहुत ही कम उम्र में टेक्नोलॉजी और डिवाइसेस वगैरह मिल चुके हैं, जिसकी वजह से आजकल की जो जनरेशन है उनमें लेजीनेस और फेस टू फेस कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत ही ज्यादा डाउन हो चुकी है। तो अब बात करते हैं एडिक्शन की। आजकल की जो जनरेशन है उन लोगों को बहुत तरह के एडिक्शन है, जैसे कि स्मोकिंग एडिक्शन है, अल्कोहलिक एडिक्शन है और सोशल मीडिया का एडिक्शन है और फोन्स का एडिक्शन है। अल्कोहलिक और स्मोकिंग एडिक्शन की बात करूं तो ये लोग शुरू में स्टार्ट करते हैं किसी न किसी के कहने की वजह से या फिर डिप्रेशन में आकर, और हमारे इंडिया में तो इसको प्रमोट किया जाता है। कुछ लोग जो है बॉलीवुड एक्टर्स को अपना आइडल मानते हैं, वो लोग भी प्रमोट करते हैं फिल्मों में, और जो इंस्टाग्राम पे लोग फॉलो करते हैं वो लोग भी इसको कंज्यूम करते हैं शो ऑफ के लिए। उन लोगों को लगता है कि यार वाह कितना डैशिंग लग रहा हूँ यार मैं, लौंडियां तो पीछे पड़ जाएंगी, एकदम बेहोश हो जाएंगी देखकर। और अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो हजारों नहीं करोड़ों ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी आपको। और कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि भाई यार तूने अभी तक पिया ही नहीं, यार कैसा लड़का है यार तू, मर्द बन, पी, थोड़ा सा डैशिंग हो। और इन्हीं सब के प्रेशर की वजह से बहुत लोग कंज्यूम कर लेते हैं और इनको कब लत लग जाती है इनको खुद को नहीं पता लगता। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लड़के ही करते हैं, लड़कियां भी करती हैं ऐसा। हमारी छोरियां चोरों से कम है के। अब जैसे इस वीडियो में देखो क्या कर रहे हैं ये लोग, एकदम मतलब शब्द नहीं है, दिखाना क्या चाहती है ये लोग। अरे यार क्या देख रहा हूँ मैं अभी, क्या क्या दिखा रहा हूँ आपको। कौन सी आइटम है, इसको देखो, इसको तो अलग ही नशे हैं। तो अब बात करते हैं सोशल मीडिया एडिक्शन की। सोशल मीडिया का एडिक्शन एक ऐसा एडिक्शन है जो कि मतलब जब से टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है तब से ये एडिक्शन और भी ज्यादा बढ़ रहा है, और ये इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इसको कंट्रोल में लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। स्नैपचैट जो कि हर लड़की यूज करती है, शायद लड़के भी करते हैं। तो स्नैपचैट को 2011 या 12 में रिलीज किया गया था। उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो गई कि हर लड़की इसको यूज करने लगी और लड़के भी। इसमें आप फ्रेंड्स बना सकते हो और कम्युनिकेट कर सकते हो। इसमें एक फीचर आता है जिसको स्ट्रिक बोलते हैं, जिसमें एक दूसरे को स्नैप्स भेजनी होती है। स्नैप बेसिकली
बेसिकली ये चीज होती है कि आप डेली लाइफ में क्या कर रहे हो, कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ स्नैप ही होता है इसमें। स्ट्रीक, लोग इस स्ट्रीक के पीछे इतने पागल है ना, दुनिया में कुछ भी हो जाए लेकिन इनकी स्ट्रीक नहीं टूटनी चाहिए। क्या कह रहा हूँ, जो स्ट्रीक वाला फीचर है इसमें बेसिकली होता ही है कि जिसकी जितनी ज्यादा स्ट्रीक होती है, जैसे कि 100 स्ट्रीक है तो उसको 100 वाला इमोजी मिल जाएगा, और 100 से भी ज्यादा स्ट्रीक्स हैं तो उसको माउंटेन वाला इमोजी मिल जाएगा। ऐसे भी और भी कुछ मिलता है लेकिन मेरे को पता नहीं है। ऐसे ही यार अपना लोग इतना टाइम वेस्ट करते हैं इसमें, और इससे इतना ज्यादा एडिक्टेड है ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अपने स्कूल में बैठा था अपने दोस्तों के साथ, और कुछ लोग मतलब कुछ ही मेरे क्लास के फ्रेंड्स थे, वो लोग फोन चला रहे थे तो उनका फोन पकड़ा गया और उन्होंने फोन मांगा सिम निकालने के लिए। कहते हैं हम लोग को सिम निकालने दीजिए फिर फोन ले लीजिए, और उन्होंने सिम निकाल ली। सिम निकालने के बाद उन्होंने दूसरे फोन में सिम डाली और अपने स्नैपचैट की आईडी लॉगिन कर ली। हमने जब पूछा कि तूने सिम क्यों निकाली तो उसने कहा कि यार स्ट्रीक डालनी है। मैंने तभी हाथ पकड़ लिए, भाई दुनिया पे कुछ भी हो जाए लेकिन स्ट्रीक नहीं टूटनी चाहिए इनकी। भूचाल आए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, वर्ल्ड वॉर ही क्यों ना शुरू हो जाए, ये लोग उसकी भी स्ट्रीक ही डालेंगे। स्नैपचैट की तो बात कर ली, अब बात करते हैं टिकटॉक और इंस्टाग्राम की। ये दो ऐसे ऐप हैं जिन्होंने रील्स और वीडियोस की लत लगा दी थी हर एक अडल्ट को इंडिया में। लॉकडाउन से पहले टिकटॉक जब आया था तो उसने तबाही मचा रखी थी पूरा। हर किसी को वीडियो बनाना था टिकटॉक पर वायरल होने के लिए। बहुत से लोग वायरल भी हुए लेकिन उन लोगों को स्क्रॉलिंग की आदत लग चुकी थी। और टिकटॉक सिर्फ इंडिया में ही बैन है, बाहर अभी भी चलता है, और वो वहाँ उतना ही वायरल है जितना हुआ करता था इंडिया में, उससे ज्यादा है। वीडियो बनानी है, वायरल होना है, ठीक है वायरल सबको होना है, लेकिन वीडियोस बनाने के चक्कर में लोग पता नहीं क्या क्या करना शुरू हो जाते हैं। अभी जैसे मैंने पहले कहा था कि स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, ये सब करते हैं, इसकी वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम या फिर जो भी सोशल मीडिया ऐप है उस पर डालते हैं, तो लोगों को ये बहुत पसंद भी आता है। स्पेशली मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को। मेरी डिस्ट्रिक्ट ही ऐसी है कि इनको यही सब वीडियो पसंद आती है और इनको प्रमोट करती है हमारे इधर के गाने और फिल्म्स। मेरे डिस्ट्रिक्ट में गाने और फिल्में ही ऐसी बनती हैं जिसमें लंबी लंबी फेंकी होती है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि बदमाश है बस लौंडा, और उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसको वो हर टाइम प्रोटेक्ट करता रहता है, कभी किसी से बजाता है तो कभी किसी से बजाता है, और इसी पे गाने भी बनते हैं। यही सब देख कर इधर की जो यूथ है सिर्फ इसी चीज में घुसी हुई है। उन लोग को यही चीज करना अच्छा लगता है और यही चीज पसंद भी आती है। फ्यूचर जाए भाड़ में, कुछ भी हो, लेकिन पहले गर्लफ्रेंड बनाएंगे, लाइफ सेट करेंगे यार। फ्यूचर नहीं बनाना है हम लोग को, लेकिन गर्लफ्रेंड जरूर बनानी है। तो ये भाई ये सर्कल इतना ज्यादा बड़ा है और इतना ज्यादा गंदा हो चुका है ना, जेन ज़ी का जो जनरेशन जेड है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये बहुत ही ज्यादा इस टाइम फैल रहा है ये चीज, और इसको कोई कंट्रोल भी नहीं कर रहा। किसी को समझाने जाओ तो उसके माथे में पड़ती नहीं है, सिर्फ ऊपर से निकल जाती है, और उनको समझाओ तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन इनको फिल्मों या फिर वेब सीरीज से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि उसमें क्या हुआ यार, ऐसा हुआ यार, काश मेरी भी ऐसी होती, कुछ मेरा भी साथ देती, वगैरह वगैरह। और लोगों को देखकर वो लोग पैसा छाप रहे हैं। खैर अगर मैं और बात करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, प्रेशर और डिप्रेशन। आजकल की जो जनरेशन है उनको बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, काम का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, या फिर उनको कुछ करना है उसका भी प्रेशर है, मम्मी पापा अलग से प्रेशर डाल रहे हैं। अच्छा, तो इसमें ना दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि जिन लोगों को सच्ची में कोई ना कोई प्रेशर होता है, जो किसी न किसी चीज के लिए परेशान होते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो घंटा कुछ काम नहीं करते लेकिन वो लोग बस सोचते रहते हैं और बस प्रेशर है उनको बस। अब जैसे कि मेरा दोस्त है, तो मेरे दोस्त का जो दोस्त है, दोनों वैसे सेम ही क्लास में पढ़ते हैं और सेम कॉलेज में भी ज्वाइन किया जस्ट, तो दोनों पढ़ते हैं, कुछ खाक नहीं है, और हुक्का भी मारते हैं, सुट्टा भी मारते हैं, और सारा दिन बस गेम खेलते रहते हैं, और इनकी एक गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन इनको प्रेशर बहुत है। किस चीज की प्रेशर है यार? ना तो तुम्हारा कोई गोल है, ना ही तुम्हारा कोई एम है, नहीं सॉरी मिस्टेक, गोल है ना, इनका गोल है फेमस होना है बस। कैसे होना है? रील्स बनाए, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाकर वायरल होकर। कैसे? सुट्टा मारकर रील्स बनाओ, हुक्का मारकर रील्स बनाओ, लड़की पटाकर रील्स बनाओ, और शो ऑफ कर भी रील्स ही बनाओ, और सॉरी स्ट्रीक भी डालो, तब भी इनको बहुत प्रेशर है। बंदे डिप्रेशन में रहते हैं। डॉक्टर ने बोला देर रात तक बात करो, और एक गधी लड़कियां पता नहीं इन सब से कैसे इतना इम्प्रेस्ड रहती हैं, एक नंबर की बेवकूफ होती हैं। उसका तो फ्यूचर खराब ही है, साथ में अपना भी कर लेती हैं। नो ही लव्स मी अ लॉट। चुप बेवकूफ कहीं की। तो अब बात करते हैं जिनको सच में कोई ना कोई प्रेशर होता है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं हाथ अपने मम्मी पापा यानी पेरेंट्स का ही होता है। थोड़ा सा भी उनका भी हाथ होता है, थोड़ी सी गलती उनकी भी होती है। उन लोगों को लगता है कि जो वो अपने बचपन में नहीं कर पाया, जो जिस चीज को वो अचीव नहीं कर पाए, वो मेरा बेटा या बेटी ही अचीव करेगी, तो वो बेसिकली उनके ऊपर यही फोर्स डालते हैं कि तू यही चीज कर, मैं नहीं कर पाया लेकिन तू कर, तू बन। लेकिन वो उनसे पूछते ही नहीं है तू क्या करना चाहता है, तू क्या बनना चाहती है, चाहता है। अब जैसे मेरी एग्जांपल ले लो, मैं आपको अपनी ही बात बताता हूँ। तो मेरे पापा और मम्मी वो चाहते हैं कि मैं पढ़ूं, पढ़ लिख कर कुछ बड़ा अचीव करूं। ऑब्वियस सी बात है, हर किसी के पेरेंट्स यही चाहते हैं, लेकिन मेरा पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता। और पहली बात तो ये कि मैं पहला मेरा जो ड्रीम था वो था मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन इंडिया के करप्शन की वजह से मेरा वो ड्रीम मैंने छोड़ दिया। फिर मैं
यूट्यूब में घुसा। तो अभी भी मेरे पापा और मम्मी को यही लगता है कि यूट्यूब में कोई भी फ्यूचर नहीं है और इससे मेरी लाइफ खराब हो रही है, ये बस टाइम वेस्ट है। तो वो अभी भी कहते रहते हैं कि पढ़ाई कर ले, कुछ बन जाएगा, कुछ हो जाएगा, इज्जत रह जाएगी। और सबसे बड़ा तो इसमें मेरे रिश्तेदार जो हैं, वो वाला शायद आपने गाना सुना ही होगा, उनसे मेरा बहुत ज्यादा कंपैरिजन किया जाता है। उनके जो लड़कियां हैं उनसे हमेशा कंपैरिजन कर देते हैं कि देख उनका लड़का ऐसा है, उनकी लड़की वैसी है, ये है वो है। तो इन सब से मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता हूँ, मतलब दिमाग खराब होता है और कभी कभी मैं बहुत ही ज्यादा मतलब सोच में पड़ जाता हूँ। तो थोड़ा ज्यादा ही पर्सनल हो गया, कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि जो आजकल के जो जनरेशन है वो डिप्रेशन में इसी वजह से पड़ जाती है क्योंकि हमारा आजू बाजू जो है हमारे अंदर जेलस होती है एक तो, और फ्यूचर का भी बहुत ज्यादा टेंशन होता है, सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, हम जो आज कर रहे हैं कल पता नहीं उसका क्या ही रिजल्ट होगा। रिजल्ट को लेकर हमेशा ही जो बच्चे हैं आजकल के वो परेशान रहते हैं। जैसे कि हाल ही में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था, जेईई मेंस का पेपर था अगले दिन, 2 दिन पहले ही उसने सुसाइड कर लिया। प्रेशर में आकर उसने लेटर में भी लिखा था कि मेरे से नहीं हो पाएगा, आई कांट डू इट, मैं एकदम बकवास बेटी हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो सुसाइड आई थिंक एकदम बेवकूफी वाला काम है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो फिर से ट्राई करो। तो जो लोग अभी भी डिप्रेशन में रहते हैं ये सोचते रहते हैं कि यार नहीं हो सकता, बस यही एक चांस है, बस निकल लेते हैं अब। तो भाई लाइफ बहुत ज्यादा कीमती चीज होती है, प्लीज उसको बचा के रखो। भले ही लाइफ में कुछ भी चल रहा है लेकिन बस चिल में रहो, एकदम चिल में रहना चाहिए। मेरे दोस्त ही मेरे को कहते हैं एकदम कुछ भी हो लेकिन तू बस चिल रहा कर। बट अपनी जनरेशन ही ऐसी है कि जब उनको डिप्रेशन होता है तो लोनली फील करते हैं, अकेले रहना शुरू हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते। देखो बात भी उससे करनी चाहिए जो अच्छा हो, जो एडवाइस अच्छी दे, जिसमें पॉजिटिवनेस हो, उनसे बात करो। ऐसा नहीं है कि किसी से भी जाके बात करना शुरू हो जाओ और आपकी बेइज्जती कर दे, उसको आप और ज्यादा नीचा दिखाना शुरू हो जाए, फिर आप और ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाओ। नहीं, बात भी उससे करो जो अच्छा है। अब जैसे मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो एक दूसरे से बात करते रहते हैं और एक दूसरे को जब भी कोई डिसअपॉइंटमेंट होती है या फिर कोई डीमोटिवेट होता है तो सब लोग इकट्ठे होकर इसको एकदम मोटिवेट कर देते हैं, जोश पूरा एकदम ठूस देते हैं उसके अंदर। तो दोस्ती भी जो है इसमें काम आती है। कहीं पर दोस्त अच्छे होते हैं तो बंदा जो है या बंदी वो लोनली फील नहीं करता, लेकिन अगर दोस्ती एकदम बकवास है, नल्ले हैं, तो फिर तो भाई क्या ही कर सकते हैं। अब तो भाई बहुत सारी बात मैंने कह ही दी है, अगर और बात करूंगा तो इसके बारे में तो इसका भी बहुत ज्यादा लंबा ये टॉपिक है। तो खैर चलते हैं अगले टॉपिक में। तो अगला टॉपिक है पॉर्न एडिक्शन। ये एडिक्शन अपने इंडिया में इतना ज्यादा बढ़ रहा है। इसका भी एडिक्शन वैसे ही है जैसे किसी को अल्कोहलिक या स्मोकिंग एडिक्शन होता है, वैसे ही इसका भी एडिक्शन होता है। तो इसका मेन कारण मैं समझता हूँ कि अपने इंडिया की लड़कियां ही हैं और बॉलीवुड एक्टर्स हैं, क्योंकि इसको प्रमोट करने वाले भी हमारे इंडिया की लड़कियां ही करती हैं। वो ऐसे ऐसे वीडियोस बनाती हैं और जो ज्यादातर अब जो हाल ही में चल रहा है, वेब सीरीज का टाइम चल रहा है, सब लोग वेब सीरीज ही देख रहे हैं। तो वेब सीरीज भी ऐसी ऐसी गंदी गंदी वेब सीरीज आ रही हैं और मूवीज भी ऐसे ऐसे, उसमें ऐसे ऐसे सीन्स आ रहे हैं कि कॉमन हो गया ऐसा कुछ, मतलब इतना कॉमन कर चुके हैं इस चीज को कि हद पार हो चुकी है। अब क्या बोलूं मैं। और लोगों को इस चीज में बहुत मजा आता है, ये सब चीज देखने में भी बहुत मजा आता है। और जो लड़कियां होती है वो तो पॉपुलैरिटी और फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग के लिए सब करती हैं। उनको फैन फॉलोइंग चाहिए होती है तो ऐसी ऐसी उल्टी सीधी वीडियोस बना के डाल देती हैं और वो वायरल भी हो जाती है। जो स्टार्टिंग में मैंने वीडियो लगाई थी वो उसको लिटरली 81 मिलियन व्यूज आए थे। सिर्फ उतनी सी 4 सेकंड की वीडियो थी लेकिन 81 मिलियन व्यूज आए हैं। क्यों आए हैं वो तो आप जानते ही होंगे क्यों आए हैं। लिटरली जो लड़कियां होती हैं उनके मम्मी पापा पता नहीं ये सब करने के लिए कैसे सपोर्ट कर देते हैं और पैसों के लिए ये लोग अपनी इज्जत तक बेच देते हैं यार। मतलब हद पार हो चुकी है इस चीज की। और इन सबका फायदा कोई नहीं उठाता, इन सबका फायदा उठाते हैं लड़के, जिनकी मैं बात कर रहा था। अब इन सबकी इंस्टाग्राम की आईडी चेक कर लेना, उनके सब में जाकर ज्यादातर लड़के ही है। ज्यादातर क्या, सारे के सारे लड़के ही आपको फॉलोअर्स दिखेंगे, लड़की एक भी नहीं दिखेगी। और यूट्यूब पर बहुत सी ऐसी वीडियोस है जो कहते हैं कि मास्टरबेट करना इज गुड और दिन में कितनी बार भी करो कुछ भी नहीं होता। लेकिन भाई फर्क पड़ता है, क्यों नहीं होता। तो ऐसी फालतू वीडियोस बिल्कुल भी मत देखना। 45,000 करोड़ की इंडस्ट्री है इनकी और इंडिया 3rd रैंक पर आ चुका है पॉर्न वीडियोस देखने में। और यार ये जो एडिक्शन है पता नहीं कैसे ठीक होगा। जिसको एडिक्शन है भाई वो तो कभी भी शायद ही छोड़ पाए ये सब चीज को। खैर जो भी है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अगला है हुकअप्स। और इसके बारे में तो भाई मैं क्या ही बताऊं, मैंने खुद देखा यार। अगर रिलेशनशिप सच्ची होती है ना तो वो लाइफ टाइम तक ही रहती है, बट जिसको अगर खुश नहीं रहना
कहना है वो प्लीज यार कह ही दो मुंह पर। ऐसा चीट करना इज अ वेरी 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 बैड। और ये तो आज की जनरेशन का यही ट्रेंड है, इससे नहीं तो उससे सही, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। बट इट्स अ टाइम वेस्ट। भाई रिलेशनशिप में रहना है तो प्लीज एक के साथ ही रहो, लड़की और लड़कों दोनों को कह रहा हूँ यार, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत छोटी है और एक सही पार्टनर की तलाश आपको खुद ही करनी है। और आजकल का जो ट्रेंड है ये वाला कि लड़की एक बस की तरह होती है, एक जाएगी तो दूसरी आएगी, और ये ट्रेंड तो लड़कियां भी फॉलो करने लगी हैं। और जो लोग इस लाइन को मानते हैं ना वो तो भाई एक नंबर के बेवकूफ होते हैं। अगर भाई आपका पार्टनर आपसे खुश नहीं है तो चुपचाप बस लीव हो जाओ। और यार कुछ लोग तो एकदम जिद पर अड़ जाते हैं यार कि उसने मेरे को ना बोल दिया अब तो किसी लड़की पे भरोसा ही नहीं करूंगा। भाई ये भी गलत होता है। जरूरी नहीं है कि एक लड़की ऐसी है तो सारी की सारी लड़कियां ही वैसी निकलेंगी, और इस चक्कर में वो कभी हुकअप कर ही नहीं पाते। वो लोग ये सोचते हैं कि जैसी पहले वाली थी शायद ये भी वैसी हो। लड़की और लड़के का दोनों का सेम ही थॉट है कि यार नहीं ये भी वैसा ही निकलेगा या निकलेगी। तो भाई यार मेरी मानो तो मेरा मानना यही है कि एक ट्रू रिलेशनशिप वो नहीं होती भाई ओ सोना बाबू, ये सब बकवास एकदम वाहियात बात होता है यार। ये रिलेशनशिप नहीं होता, ये सब नौटंकी होता है। और जो आजकल लड़के और लड़की कर रहे हैं ना, एक से नहीं दूसरे से, दूसरा नहीं तो तीसरे से, ये सब ना एकदम टाइम वेस्ट है, टोटल टाइम वेस्ट है। अगर मैं लड़कों की बात करूँ ना तो लड़कों को कभी लड़की के दिल से प्यार होता ही नहीं है, उसको सिर्फ उसके शरीर से प्यार होता है। और जब लड़कियां अपना शरीर भी उसको दे देती हैं तो उनका मन भर जाता है, फिर वो दूसरा ढूंढने शुरू हो जाते हैं। और भाई मेरे जो इधर के लड़के हैं ना, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, इतने हरामी और कमीने हैं ना, वो एक लड़के के साथ रिलेशन बनाएंगे, सब लोग बनाएंगे, हर लड़का इधर का हर लड़का एक लड़के के साथ रिलेशन बनाएगा, और भाई आकर ना एकदम चौड़ से कहेंगे एकदम देख यार मेरी वाली इतनी इतनी हॉट है, ये है वो है, इतनी सुंदर है। आकर अपने में खूब मजाक करते हैं वो लोग, एक लड़की का पूरा मजाक बना देते हैं वो लोग। और कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं, सारी लड़कियां नहीं लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, वो भी ऐसा ही करती हैं। और भाई इसमें लड़कों का कुछ नहीं जाता, जाता सिर्फ लड़कियों का है, लड़कियों के फैमिली वालों का जाता है, लड़की का जाता है, लड़की की इज्जत जाती है, लड़की की फैमिली की इज्जत जाती है। लड़कों का क्या है, वो तो है ही कमीने। अब जैसे चंडीगढ़ के एक वुमेन कॉलेज में सारी लड़कियां पूल में नहा रही होती हैं और एक लड़की सारी लड़कियों का वीडियो बना लेती है, अपना वीडियो बना लेती है। तो वो वीडियो अपने एक बॉयफ्रेंड को भेजती है और वो लड़का उसने अपने एक दोस्त को भेजा, उसने अपने एक दोस्त को भेजा, ऐसे करते करते पूरी की पूरी वीडियो वायरल हो गई। और जब पता लगा उन लड़कियों का हमारी वीडियो वायरल हो चुकी है तो उसमें से कुछ लड़कियों ने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था। पहली बात तो ये कि वो लड़की को बाकी लड़कियों का वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। दूसरी बात, बना भी लिया तो अपने तक ही रखना चाहिए था, किसी लड़के को नहीं भेजना चाहिए था। तीसरी बात, ऐसी कोई वीडियो बनाता है एकदम दिमाग क्या घुटनों में था कि एडियो में चला गया था। और मेन बात तो यह है कि उन लड़कियों को पता ही नहीं था उनकी वीडियो भी बन चुकी है और वायरल हो चुकी है, उनको बाद में पता लगा था। ऐसी गंदी रिलेशनशिप रखनी ही क्यों है, तोड़ दो भाई। तो यार ये था आज का वीडियो जनरेशन जेड के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज यार लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।